अरे बह गया। ए मेरी माँ चले, ए मेरी माँ चलो, छोटे बाबू मामा चले गया सेफ जगह। उत्तरकाशी जनपद के धराली गांव में प्रकृति ने ऐसा कहर बरपाया कि पलक झपकते ही पूरा गांव इतिहास बन गया। 5 अगस्त 2025 मंगलवार का दिन धराली गांव के लोगों के लिए यह दिन कभी न भूलने वाली त्रासदी लेकर आया। दोपहर तकरीबन 1:30 बजे का समय था। लोग अपने अपने घरों में, दुकानों में, खेतों में अपने दैनिक कामकाज में व्यस्त थे। साथ ही हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। किसी को क्या खबर थी कि ऊपर खीर गंगा में आसमान फटने वाला है। अचानक काले बादलों ने अपना रौद्र रूप दिखाया और मिनटों में आसमान से पानी के साथ मौत बरसने लगी। अरे बह गया। ए मेरी माँ चले, ए मेरी माँ चलो, छोटे बाबू खीर गंगा के ऊपर बादल फटने की आवाज तो किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन जब भारी मलबा और पानी का सैलाब धराली गांव की तरफ दौड़ा तो लोगों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते गांव के घर, दुकानें, खेत, मंदिर सब कुछ मलबे में दफन हो गया। आसपास के गांव से लोग चीखते चिल्लाते हुए धराली वालों को सावधान करने की कोशिश कर रहे थे। भागो भागो, सैलाब आ रहा है। लेकिन सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को भागने का मौका ही नहीं मिला। महज कुछ सेकंडों में धराली गांव का नक्शा बदल गया। सब कुछ पल भर में तहस नहस हो गया। जो गांव सुबह हंसता खिलखिलाता था, शाम होते होते खामोश मलबे के ढेर में बदल गया। धराली में जो लोग उस समय अपने घरों में थे, वे शायद अपनी आखिरी दुआओं में भगवान बचा लो ही कह पाए होंगे। मलबे के नीचे दबे लोगों की चीखें, उनके संघर्ष की आवाजें सैलाब के शोर में कहीं खो गई। कोई किसी को पुकार नहीं सका, कोई किसी की मदद नहीं कर सका। इस विनाश लीला में सिर्फ धराली ही नहीं उजड़ा, बल्कि हरसिल में सेना का बेस कैंप भी इस आपदा की चपेट में आ गया। मलबे और पानी ने सेना के बेस कैंप को ही तहस नहस कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सेना के कैंप बहते पानी में बिखरते जा रहे हैं। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तुरंत राहत बचाव कार्य में जुट गई है, लेकिन समस्या यह थी कि राहत पहुंचाने के लिए रास्ते ही नहीं बचे थे। मलबे ने हर रास्ते को बंद कर दिया था। धराली की वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ कभी कोई गांव था ही नहीं। मलबे के ढेर में दबे मकानों के अवशेष, टूटी हुई दीवारें, बिखरे सामान को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि यहाँ कभी लोग बसते थे। जिन रास्तों पर बच्चे खेलते थे, जहाँ शाम के चाय की दुकानों पर बैठकर लोग गप्पे मारते थे, यहाँ अब सिर्फ सन्नाटा और मलबे का साम्राज्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर गहरा दुख जताया और जिला प्रशासन को राहत बचाव कार्यों में पूरी ताकत झोंकने के निर्देश दिए हैं। देखिए, धराली में आई आपदा के कारण मलबा काफ़ी ज़्यादा आ गया है और वहाँ पर बचाव के काम तेजी से चल रहे हैं। वहाँ पर सेना के लोग, ITBP और SDRF की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल दिया गया है। बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन DM और SP मौके पर पहुँच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुँचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 SP रैंक के अधिकारी वहाँ नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहाँ से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बगोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी, इन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड इत्यादि बनानी है उसके लिए PWD डिपार्टमेंट के हमारे सचिव, सिंचाई विभाग के, क्योंकि वहाँ पर एक झील भी बन गई है। आपने अपने आंखों से देखा है, क्या कहेंगे इस पे? आज दिनांक 5/8/2025 को ठीक 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह बचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉस थे, वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कनोरिया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है, ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है।
अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। हम भगवान गंगा मैया इष्ट देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि जन धन की हानि न हो और सभी लोग कुशल रहें। बाकी तो सब कुछ होता ही रहता है, पर ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया। प्रशासन ने आपातकालीन अलर्ट जारी कर दिया है और आम जनता से अपील की कि वर्षा के इस मौसम में सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।